पनक्रियाज ये क्या है सर? ये ऐसे हैं ना, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं सर? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसको मैं क्या सर कि ये एक्सोक्राइन भी होगा और इंडोक्राइन भी होगा। ये क्या होगा सर? एक्सोक्राइन होगा और इंडोक्राइन। ये जब दोनों हो जाते हैं ना तो उसको क्या कहते हैं सर? हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ये दोनों तरीका का काम करेगा। ये दोनों तरीका का काम करेगा। एक्सोक्राइन करने का मतलब कैसे कि इसको बस कुछ ऐसे भले काम करेंगे जो कि डायरेक्ट ब्लड में मिक्स कर देंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि एंजाइम सीक्रेट करेंगे। तो पनक्रियाज मैंने बताया था कि ये दो भागों में बढ़ते हैं, एक आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस और एक और बैठता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि एक्रीन, उसको क्या बोलते हैं? एक्रीन। ऐसे ऐसे ही कुछ नाम होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है तो वो 1% होता है, और ये कितना होता है सर? 99% होते हैं। तो ये दोनों एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो ये दोनों मिल के एक बटे हैं किसको सर? पनक्रियाज। तो इसीलिए पनक्रियाज को क्या कह दिया जाता है सर? हेट्रोक्राइन ग्लैंड कह दिया जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वही से आगे बढ़ते हैं। पनक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड पनक्रियाज कैसा सर? कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट ग्लैंड करने का मतलब वही दोनों तरीका का काम करने वाला। विच एक्ट एज बोथ, देखिए कह रहा है ना कि दोनों तरीका का काम करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसा और इंडोक्राइन ग्लैंड जैसा। ठीक है ना, दोनों तरीका का काम करेगा। द इंडोक्राइन पनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ, देखिए कह रहे तो बात लिखा हुआ है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। देखिए आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है ना, इसी को बोल रहे थे अभी, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बोल रहे थे ना, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियंस ऑफ द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। 1 से 2 मिलियन क्या होते हैं सर? संख्या। अच्छा, 1 से 2 मिलियन संख्या बता रहा है पनक्रियाज में लैंगर, कौन? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। कौन? बोलिए, एक दो बार नाम को प्रोनाउंसिएशन करिए तभी याद रहेगा। इन नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल जो ह्यूमन है जिसका पनक्रियाज में जो कि रिप्रेजेंट कितना करता है सर? 1 से 2%। मैंने कहा था ना कि देखिए आइसोलेट में आई कैसा लग रहा है? एक जैसा लग रहा है, तो 1% या 2% कह सकते हो। 1% से 2% कहने का मतलब क्या सर? 1 से 2% पनक्रियाटिक टिश्यू होता है। देयर आर 2 मेन टाइप्स। बाकी तक ये क्या 99% कौन होता था? तो 99, देखिए ये आइसोलेट ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस, ठीक है ना। और ये क्या होता है सर? एक्रीन होता है, ACRIN ही होता है। क्या होता है सर? ACRIN। तो ये एक कह दिया 1 से 2%, तो ये कर लीजिए क्या 98 से 99%, यही ना, 98 से 99%। 2 मेन टिश्यू, ठीक है, ऑफ द सेल्स, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कॉल्ड द अल्फा सेल और बीटा सेल। और इसी को दो गो में बांट देता है, एक अल्फा सेल मान लेता है, एक बीटा सेल मान लेता है। अल्फा सेल और ये बीटा सेल मान लेता है सर। आगे बढ़िए, आर कॉल्ड थे अल्फा सेल और बीटा सेल। द अल्फा सेल सीक्रेट द ग्लूकोगोन। अच्छा, उतना दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ग्लूकोगोन ग्लूकोगोन। तो कौन सीक्रेट करता है? पनक्रियाज से, पनक्रियाजों में कौन सीक्रेट करता है सर? तो ये अल्फा सेल, जो अभी हमने आपको बोला था ना कि इतना दूर पढ़िए उसके बाद ये लिखिए, देखिए वही काम मैं कर रहा हूँ अभी। इसको पढ़ रहा हूँ मैं अपने अनुसार से, क्या इसको कन्वर्ट करते जा रहा हूँ, समझे बात को? तो ये बहुत काम देने वाला है। और इससे मॉर्फोलॉजी में हम लोग किए हुए हैं, एक एक के किए थे, याद करिए, मॉर्फोलॉजी में एक एक के किए थे। ठीक है, तो अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं सर? बोलिए, ग्लूकोगॉन, ग्लूकोजेन नहीं, ग्लूकोगॉन। और बीटा सेल, यह देखिए इंसुलिन पर्सन, नहीं सुनते कि इंसुलिन बढ़ गया, पनक्रियाज में प्रॉब्लम हो गया, फलना हो गया, इंसुलिन पड़ता है। हाँ, तो ये कौन बनाने का काम कर रहा है? बीटा सेल बनाने का काम करता है। इंसुलिन हम लोग का शरीर में जो सुनते हैं ना, बहुत इंसुलिन का मरीज की कमी नहीं है, समझे ना आपको? डायबिटीज मिलाइटस, ये सब जो नाम सुनते हैं ना, डायबिटीज इंसिपिडियस, डायबिटीज मिलाइटस, तो कोई एक, ये दोनों डिजीज का नाम है। तो किसी कभी कभी इंसुलिन बढ़ जाएगा तब ये वाला हो जाएगा, और घट जाएगा तो ये वाला हो जाएगा। तो घट रहा है या बढ़ रहा है? कौन बढ़ा रहा घटा रहा है? तो पनक्रियाज के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के सेल में अल्फा सेल की बीटा सेल, समझ रहे हो कहाँ से इसमें रोग आता है हम लोग के शरीर में? बीटा सेल में ये इंसुलिन को घटाने बढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है? बीटा सेल, पनक्रियाज वाला। सोचिए, दिमाग लगाइएगा। तो यदि जो बढ़ जाता है, याद रखिए कि इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो उसको डायबिटीज मिलाइटस रोग हो गया। काफ़ी जितना होना चाहिए उससे भी कम सीक्रेट हो रहा है, तो क्या हो गया? डायबिटीज इंसिपिडियस, डायबिटीज इंसिपिडियस। ये दोनों रोग आगे जाके पढ़ना भी होगा हम लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्लूकोगॉन वाला तो ऑलरेडी हम लोग को पहले ही से नाम सुना सुना लग रहा है, ठीक है। अब उसको बारे में आप देखते हैं भाई। ग्लूकोगॉन, ग्लूकोगॉन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन बोले तो क्या सर?
पेप्टाइड हार्मोन बोले ना तो समझिए कि प्रोटीन वाला हार्मोन, कहीं किसी से अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है, तो उसी से आ रहा है। तो यानी कि ये जो है ना ग्लूकोगोन एक प्रकार का कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन से, करने का मतलब कि प्रोटीनिशियस लाइक नेचर होगा सर, हाँ कह सकते हो, ठीक है ना। ऐसे याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं सर, बहुत अच्छा चैप्टर है हार्मोन्स है, एंड प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग ऑफ द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। और इसका मेन काम क्या है, ग्लूकोगोन का मेन काम क्या है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल है, जो नॉर्मल रहे, ना ज़्यादा हो ना कम। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाने का मतलब कि शुगर बढ़ जाना। ग्लूकोज है क्या, C6H12O6, C6H12O6, ग्लूकोज बढ़ जाना। और ग्लूकोज बढ़ जाता है तो देखो तो कितना, जिसको आदमी का ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाता है ना, वो चाय तक के पीना को इनिबिट करता है कि हम चाय भी नहीं पिएंगे। इंसुलिन तो वो एक दोनों एंटागोनिस्टिक वर्क, ऐसे याद रखने का प्रयास करिए, ठीक है। कैसे आगे बढ़िए, तो ये कि इसका काम क्या है सर, नॉर्मल ब्लड, बाप रे बाप, नॉर्मल ब्लड में, मेरे चचा का हुआ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल में, ग्लूकोज लेवल, उन लोग को चाय तक के दीजिए, कुछ चाय तक के नहीं पीता है। ग्लूकोगॉन्स एक्ट एज मेनली द लीवर, ऑन द लीवर सेल्स, जैसे हेपाइटो, देखिए जैसे किडनी का सेल के लिए क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन सेल कहा जाता है, नर्व्स न्यूरॉन्स कहते हैं, ब्रेन के एक तरीका से सबसे छोटा यूनिट को कहा जाता है, हमारे अपने शरीर के लिए सेल कहते हैं। उसी प्रकार से लीवर का सबसे छोटा सेल को क्या कहा जाता है, हेपाटोसाइट कहा जाता है। तो वो वर्क कहाँ पे करती है सर, मेनली जो ग्लूकोगोन हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्लूकोगोन पेप्टाइड हार्मोन से काम क्या है, उसको ब्लड का ग्लूकोज लेवल, और फिर वो कहाँ पे करती है, लीवर के सेल पे करती है। कहाँ पे एक्ट करती है सर, लीवर के सेल पे करती है, एंड स्टिमुलेट द ग्लाइकोजीनेसिस रिजल्टिंग इन द इंक्रीजिंग द ब्लड शुगर, दैट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमी। और ये ग्लूकोज लेवल बढ़ा देती है ब्लड में, ये ब्लड लेवल में ग्लूकोज लेवल जो बढ़ गया, मेंटेन करने का काम कर रही है, तो ये नहीं काम करेगी अच्छा से तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो वैसा स्थिति में क्या सब रोग हो जाएगा सर, हाइपरग्लाइसेमी। बोलिए हाइपरग्लाइसेमी, इस सब रोग का नाम है। कह तो रहे हैं कि गांव में खाली एक की दो को गालिए जानता है, कौन, हैजा और कोलरा, तो उसी को हिंदी इंग्लिश से खाली जानता है, एक ही को कहिए, दो को भी नहीं कहिए, तो उसको कहेगा तो हाइपरग्लाइसेमिया, इस तरीका का देख रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस एडिशन दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट द ग्लूकोजेनेसिस व्हिच कंट्रीब्यूट्स द हाइपरग्लाइसेमिक। क्या सर, हाइपरग्लाइसेमिक, वही कह रहा है कि ग्लाइको एडिशन ऑफ द हार्मोन्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोजेनेसिस करने का मतलब कि ग्लूकोज का लेवल को इंक्रीज कर जाना, ऐसे याद रखने का प्रयास करिए। ग्लूकोगॉन्स रिड्यूस टू द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक द यूटिलाइजेशन ऑफ द द हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या कह रहा है सर, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन जब कंट्रीब्यूट करती है हाइपरग्लाइसेमिया में, ग्लूकोज का रिड्यूस हो जाना, ग्लूकोगॉन का कम हो जाना सेलुलर में, हमारे सेल में या हमारे ब्लड में जो भी जितना चाहिए मिलना चाहिए उससे क्या हो गया, कम हो जाए ग्लूकोज अपटेक एंड द यूटिलाइजेशन, उसका यूटिलाइजेशन कम कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन सा हार्मोन्स हम लोग का शरीर से निकलना स्टार्ट होता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे वाला बढ़े। इंसुलिन इज पेप्टाइड हार्मोन। अब देखिए ये ला, इंसुलिन भी कैसा है सर, पेप्टाइड ही हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, पेप्टाइड ही हार्मोन, विच प्ले ए मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेटिस पिछले शब्द में हम लोग अभी आज क्लास का स्टार्ट बेड में ही आपको दिखाया कि आप होम्योस्टेटिस लिखा हुआ था। कहने का मतलब क्या सर, कि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है कि मेजर रोल करता है, बहुत बड़ा रोल निभाता है ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस, ग्लूकोज को काम कराने में, हाँ फंक्शन करने में, ग्लूकोज, हाँ सीक्वेंस। तो ये ग्लूकोज है जो कि होम्योस्टैटिस, बहुत रेगुलेशन, ये बहुत रेगुलेशन मतलब कि रेगुलेट करना, रेगुलेट क्या करना सर, इंसुलिन हार्मोन्स को करना, एक फंक्शन। होम्योस्टैटिस का मतलब क्या होता है सर, फंक्शन टाइप, कैसे याद रखिए। इंसुलिन इज एक्ट ऑन द हेपाटोसाइट, इंसुलिन भी किसको पर एक्ट करता है सर, हेपाटोसाइट बोले तो लीवर का सेल, क्या सर, लीवर का सेल, यहाँ पे बताए थे ना अभी, यहाँ पे एग्जाम में बताए थे, है ना, कहाँ पे है एग्जाम में बताए थे, ये देखिए हेपाटोसाइट है ना, तो उसी एंड एडिपोसाइट बोले तो सर एडिपोज टिश्यू समझते हो ना, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ द फैटी टिश्यू, ठीक है। एंड इन्हांस द सेलुलर ग्लूकोज, और इन्हांस करते हैं किसको सर, सेलुलर ग्लूकोज को, यानी कि सेलुलर में ग्लूकोज को बढ़ाना या
मेंटेन करने का काम करता है। चलिए अपटेक अपटेक ऑफ द यूटिलाइजेशन करते हैं। एज द रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स रिजल्टिंग द डिक्रीज ऑफ द ग्लूकोज लेवल ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक। और जब घट जाती है, जब देखिए यूटिलाइज कोई भी करेगा, कोई भी चीज़ आपके पास 100 रुपया है, यूटिलाइज करिएगा तो क्या होगा, घटने का चांस रहेगा। उस कारण यूटिलाइजेशन अपटेक बोला। एज द रिजल्ट द रैपिड मूवमेंट ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड से बहुत तेज़ी से ग्लूकोज का क्या होते रहेगा, मूवमेंट होते रहेगा। कहाँ पे, कहाँ से, ये हेपेटोसाइट बोले तो लीवर का सेल और एडिपोज के टिश्यू पे, रिजल्टिंग द डिक्रीज ऑफ द ग्लूकोज, डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा सर कि ब्लड में से डिक्रीज होने का चांस रहेगा ग्लूकोज को। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है सर, हाइपोग्लाइसेमिक। देखिए ऐसे भी आपको वर्ड से पता चल रहा होगा कि हाइपो मैंने कम, हाइपर मैंने ज़्यादा। तो यहाँ पे कम वाला होगा तो क्या होगा सर, हाइपोग्लाइसेमिक। और कम क्यों होगा सर, क्योंकि हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट पे काम कर रही है। वहाँ पे बढ़ क्यों रहा था सर, क्योंकि बीटा सेल वहाँ पे प्रोड्यूस ही कर रही थी पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। तो ऐसा स्थिति में हाइपरग्लाइसेमिक, ऐसा स्थिति में क्या सर, हाइपोग्लाइसेमिक। कोई दिक्कत है। इंसुलिन also stimulate the conversion of the glucose to glycogens। इंसुलिन है जो कि स्टिमुलेट करती है कन्वर्जन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज से ग्लूकोज से कन्वर्जन करती है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन बहुत अच्छा चीज़ है। कोलाजन और ग्लाइकोजन बहुत क्वेश्चन आता है। तो ग्लाइकोजन कौन करती है, तो स्टिमुलेट्स कौन करती है सर, इंसुलिन करता है। ये फंक्शन किसके चलते होता है सर, इंसुलिन के चलते ही। ग्लूकोज से यदि जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन बन रही है तो उसको कन्वर्जन करने वाला कौन काम कर रही है, इंसुलिन। और वो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है सर, ग्लाइकोजीनेसिस। क्या कहते हैं सर, ग्लाइकोजिनेसिस इन द टारगेट सेल। और ग्लाइकोजिनेसिस करके टारगेट सेल तक के पहुंचा देने का काम करता है। हमारे शरीर का डायरेक्ट हिम्मत नहीं है कि प्रोटीन को यूज कर ले, तो उसको कन्वर्ट करती है, समझे बात को। तो कन्वर्ट करती है किस फॉर्म में सर, कन्वर्ट करते किस में सर, अमीनो एसिड में। प्रोटीन का बात कर रहा हूँ, बोलता हूँ जो क्वेश्चन सुनिए पहले। और फैट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, लिपिड्स में। उसी प्रकार से हमारा शरीर का ग्लूकोज को डायरेक्ट यूज करने का हिम्मत, शक्ति नहीं है, तो इंसुलिन उसको ग्लाइकोजेनेसिस में करती है। ग्लाइकोजेनेसिस का हमारे शरीर का जो टारगेट सेल जहाँ पे मतलब जहाँ पे जो यूज करने का काम करती है, समझ में आ रहा है। इंसुलिन क्यों हमारे शरीर में ज़रूरत है। चलिए देखिए यहाँ पे शायद हम उल्टा बोल देंगे क्या, ऐसे मैं बोल क्या रहा हूँ, सुनिए पहले गौर से। इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है कौन, इंसुलिन। और इस पूरा प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजेनेसिस जब बन जाती है तो हमारा टारगेट सेल तक के वो पहुंच जाती है और उसको यूज करते हैं। ग्लूकोज होम्योस्टैटिस इन द ब्लड दस मेंटेन द जॉइंटली टू इंसुलिन और ग्लूकोजोन्स। और ये दोनों मिल के, होम्योस्टैटिस दोनों मिल के काम करती है, ठीक है। प्रोलॉन्ग द हाइपरग्लाइसेमिक, कहने का मतलब हाइपरग्लाइसेमिक बढ़ गया है, टू कॉम्प्लेक्स टू डिसऑर्डर कॉल डायबिटीज। और वही डायबिटीज मिलाइटस मैंने बोल दिया था, स्टार्टिंग में बोल दिया था कि यदि जो इंसुलिन का लेवल देखिए हाइपर वाला है पे प्रोलॉन्ग लंबे समय तक यदि जो बढ़े रह जाए, लंबे समय तक के बढ़े रह जाए ग्लूकोज हमारे ब्लड में, तो क्या कहेंगे सर, कौन सा रोग हो जाएगा सर, डायबिटीज मिलाइटस। बहुत अच्छा। विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ द ग्लूकोज थ्रू द यूरिन। और यूरिन के थ्रू यदि जो लॉस ज़्यादा हो जाती है ग्लूकोज को, एंड फॉर्मेशन ऑफ द हार्मफुल कंपाउंड्स। और कुछ हार्मफुल कंपाउंड जो हमारे शरीर के लिए फॉर्मेशन हो जाए, हार्मोन्स फॉर्मेशन हो जाए कंपाउंड्स शुरू से, विच इज एसोसिएटेड विथ द लॉस ऑफ ग्लूकोज का लॉस होना। कैसे, थ्रू द यूरिन्स के थ्रू, एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स। और कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स हमारे शरीर में फॉर्मेशन हो जाए, जैसे क्या सर, नॉन एज द कीटोन बॉडीज नाम सुने होंगे, कीटोन का नाम सुने हैं। कीटोन वो फिर पढ़िएगा भी, अब पढ़े भी नहीं, अभी पढ़े नहीं, 12th में पढ़ना है कीटोन के बारे में। वो सब फॉर्म हो जाए तो ऐसा स्थिति में हो जाता है डायबिटिक पेशेंट। वैसे भी पेशेंट को क्या कहते हैं हम लोग, डायबिटिक पेशेंट ही कहते हैं। पेशेंट्स आर द सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ द इंसुलिन थेरेपी। इसको
ठीक एक ही तरीका, मतलब ठीक कैसे किया जाता है, एक ही तरीका नहीं किया, इसको ठीक कैसे किया जाता है, इंसुलिन थेरेपी के थ्रू। किसी के थ्रू सर, इंसुलिन थेरेपी के थ्रू। इंसुलिन थेरेपी करने का मतलब क्या, कि थेरेपी होता है और क्या अति किया जाता है ना उसमें थेरेपी में। हाँ, उस तरीका से ये ख़त्म हो गया, यहीं तक के मेन काम था। अब ये सब दोनों है जो कि आपको अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा हुआ रहेगा, ये कैसे काम करेगा, कैसे काम दोनों करेगा वो अब पढ़ना। अब काफ़ी कम यहाँ से लंबा समय का नहीं। अब बात करते हैं टेस्टिस की बात करते हैं। अब दो वो टॉपिक है, मेनली से दो टॉपिक है, फिर ये अलग अलग है, ठीक है, कैसे काम करता हुआ है। तो बात करते हैं ये, तो ए पेयर ऑफ द टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्कॉट सर। क्या है सर, ये स्कॉटम इस तरीके का होता है, और इसी में क्या होते हैं सर, दो वो होते हैं, दो इन पेयर टेस्टिस होते हैं, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन, ये आउटसाइड एब्डोमेन का होते हैं। आउटसाइड एब्डोमेन कहने का मतलब कि ये जो है शरीर का इनसाइड का पार्ट नहीं है, ये कहाँ का है सर, शरीर का आउटसाइड का है। क्यों आउटसाइड होता रहता है सर, क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर से कितना कम होना चाहिए, इसको कितना कम होना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पे ये वर्क फंक्शन इसका होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस पे कम करती है। abdomen of the males individuals टेस्टिस परफॉर्म्स द ड्यूअल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन करती है सर, ड्यूअल फंक्शन करते हैं। ड्यूअल फंक्शन करने का मतलब क्या सर, ये प्राइमरी सबसे पहला काम करते, क्या काम करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम करते हैं, एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी काम करती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन करने का क्या काम, मतलब कि जो मेल गैमेट्स फॉर्मेशन वोमेशन करने का काम करते हैं वो करने का चाह रहा है। और ये इंडोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब क्या सर, कि इसको पास डक्ट नहीं होते हैं, इसको पास डक्ट नहीं होते हैं, तो ये डायरेक्ट कहाँ पे रिलीज आउट करेगी सर, जो भी हार्मोन्स को ये प्रोड्यूस करेगी वो कहाँ पे करेगी सर, ब्लड में करेगी, प्लेट में, ब्लड में करेगी। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये देखिए, ये आपको समझ में आ रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं ना, जैसे मान लेते हैं ना कि इस तरीक़ा से ये मान लेते हैं कि ये टेस्टिस है, ठीक है ना। तो इस टेस्टिस में ये इस तरीके से समझिए कि कितने कंपार्टमेंट होते हैं सर, 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं सर, 250 कंपार्टमेंट होता है। ईच कंपार्टमेंट में ना 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ऐसे ऐसे कितने ट्यूब्यूल्स होते हैं सर, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो वही बात कर रहे हैं, कंपोज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू। देखिए स्टेमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू, ये देखिए इधर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है सर, और यहाँ पे भी कुछ कुछ सेल्स है ना, तो सेल का ग्रुप होगा, तो इसी को इंटरस्टिशियल टिश्यू कह रहा है। समझ में आ रहा है, इंटरस्टिशियल टिश्यू कह रहा है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। द लीडिक सेल्स और द इंटरस्टिशियल सेल्स बीच आर प्रेजेंट इन द intervallar space produce the group of the hormones called androgens and testosterone। कहा क्या रहा है सर, कि ये जो लेडिक सेल है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा सर, तो ये जो अभी दिखा है ना स्पेस इंटरस्टिशियल, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, वो कह रहा है क्या, कि एक कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट में 3 गो, एक ईच कंपार्टमेंट में कितना 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, और बाकी जो स्पेस बच जाती है उसको क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। और इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल टिश्यू भी बोल सकते हो, उसी में वो फॉर्मेशन वो कौन प्रेजेंट रहता है, एक लेडिक सेल प्रेजेंट रहता है। जैसे ले लेता हूँ कि यहाँ पे ये समझिए कि लेडिक सेल प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट है सर, लेडिक सेल प्रेजेंट है। ये लेडिक सेल है ना, वो प्रोड्यूस करती है किस चीज़ को, येलो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को। समझ में आ गया अच्छे तरीके से कहाँ से बन रहा था। और देखिए इस चैप्टर में हम लोग जितने भी चीज़ को ना खाली नाम सुनते हैं, यहाँ पे हम अच्छे तरीके से उसको फंक्शन देख रहे हैं, कहाँ पे बन रहा है वो सबसे भी जान रहे थे। एल एच है, एफ एस एच है, ये सब खाली लगता था क्या है, क्या 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 नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, कैसे बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सब चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से। एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्यूरेशंस। एंड्रोजन क्या है सर, डेवलपमेंट किसी से करती है सर, मैच्यूरेशन का डेवलपमेंट करते हैं। एंड द फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, और ये फंक्शन किस में करती है सर, मेल एसेसरी ऑर्गन्स में। एंड द लाइक द इपिडाइडाइमिस, अब पूरा पार्ट्स बोल रहा है, इपिडाइडाइमिस यहाँ पे मेल वो वाला अथी कर दिया फॉर्मेशन, उसके बाद इपिडाइडाइमिस, वास्टिफिस, सेमिनिवेज साइकिल, प्रोस्टेग्लैंड, यूरेथ्रा एक्सेट्रा, ठीक है। दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट द मस्कुलर ग्रोथ, और ये जो एंड्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन है वो किसी का ग्रोथ करती है सर, मसल्स ग्रोथ को भी करती है, फेशियल हेयर को करती है, फेशियल हेयर में बाल चेहरा पे बाल आना, और एक्जेली हेयर, एग्रेसिवनेस, थोड़ा सा गुस्सापन, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सापन, द लो पिच ऑफ द वॉइस, और ये थोड़ा सा कड़क आवाज होते हैं ना वो करने का काम करते हैं। जैसे ज़्यादा ये सब मेल में पाए जाते हैं तो थोड़ा सा उसको आवाज़
हार्ड नेचर का होता है, जो कि एज कम्पेयर टू गर्ल्स, ठीक है, सॉफ्ट नेचर होता है। एंड्रोजन प्ले ए मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, और वो एक मेजर रोल भी है स्पर्मेटोजेनेसिस में भी वो निभाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजुआ ये सब अलग अलग है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोगोनिया क्या है, ये सब का सब हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे, 12th का चैप्टर। एंड्रोजन्स एक्ट एज द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम्स। एंड्रोजन कहाँ पे एक्ट करते हैं सर, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पे, एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, और दैट इज कॉल्ड लिबिडो। ये मेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी मेंटेन करने का काम करती है, कब, जब वो एंड्रोजन सेंट्रल नर्वस यानी कि CNS पे काम करती है। एंड्रोजन कहाँ पे काम करती है सर, CNS पे काम करती है, और उसे इन्फ्लुएंस करती है किसी का सर, मेल सेक्सुअल बिहेवियर का, उसको लिबिडो कहा है। दिस हार्मोन्स प्रोड्यूस द एनाबॉलिक, दिस ये हार्मोन्स है जो कि प्रोड्यूस क्या करती है सर, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, ये हम लोग जानते हैं। एनाबॉलिक करने का मतलब क्या सर, कि कोई चीज़ का फॉर्मेशन होना, कैटाबॉलिक क्या सर, किसी चीज़ को टूटना। जैसे एनाबॉलिक का याद आया कुछ, जैसे A है प्लस B है, ये दोनों मिल के कुछ बन जाए C, नया प्रोडक्ट, तो इसको एनाबॉलिक कहेंगे। इसी को C है और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या कर देंगे सर, कैटाबॉलिक। तो एंड्रोजन क्या करने का काम करते हैं सर, एनाबॉलिक यानी कि बनाने का काम करती है। क्या करने का, बनाने का, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है सर, मेटाबॉलिज्म क्या होता है सर, जो तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। और देखिए कैटाबॉलिक क्या होता है सर, कि सी एक कोई बड़ा प्रोडक्ट है और टूट के A प्लस B में हो जाए, ठीक है ना, उसको कैटाबॉलिक कहते हैं। एनाबॉलिक क्या होता है, A प्लस B मिल के एक C बन जाए। एक कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों मिला के क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं सर, मेटाबॉलिक कह देते हैं। अब बात करते हैं फीमेल में, ओवरी की बात करते हैं। फीमेल हैव अ पेयर ऑफ द ओवरीज, ओवरी क्या होते हैं सर, पेयर में ही होते हैं, ठीक है ना, लोकेटेड इन द एब्डोमेन। ये क्या होते हैं सर, इनसाइड होते हैं, वो आउटसाइड होते हैं एब्डोमेन के, ये क्या होते हैं सर, इनसाइड एब्डोमेन का होते हैं। इनसाइड आउटर करने का मतलब कि शरीर का बात किया जा रहा है, एब्डोमेन ये नहीं दिमाग लगाएगा, इसमें होगा दिमाग कॉन्सेप्ट लगाइएगा। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी फीमेल सही बात है, विच प्रोड्यूस द वन ओवम, कितना प्रोड्यूस करती है, वन ओवम करती है, एंड ड्यूरिंग द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इन द एडिशंस ओवरी आल्सो प्रोड्यूस द 2 ग्रुप, कितने ग्रुप में सर प्रोड्यूस करती है सर, 2 ग्रुप में। एक स्टेरॉइड्स हार्मोन्स कॉल्ड द एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवरी इज कंपोज ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल, जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स हम लोग देख रहे थे, उसी को यहाँ पे कह रहा है, और ग्राफियन फॉलिकल्स, तो उसी को एक सिर्फ क्या कर दिया सर, कि ओवेरियन फॉलिकल्स को बनाती है। एंड द स्ट्रोमल टिश्यू, हम लोग बात कॉर्टेक्स और अस्ट्रोमा, अंदर वाला पार्ट को अस्ट्रोमा, बाहर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। तो ये है ओवरी इज कंपोज ऑफ द दो, एक ये सब काम क्या करते हैं, तो ओवेरियन फॉलिकल को बनाने का काम करते हैं, और स्ट्रोमल टिश्यू। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज, एंड एस्ट्रोजन क्या करती है सर, सिंथेसाइज करती है, एंड सिक्रेट मेनली बाय द ग्रोइंग द ओवेरियन फॉलिकल्स, और ये क्या करते हैं सर, ओवेरियन फॉलिकल को भी बनाती है। आफ्टर द ओवल्यूशन, ओवल्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना, ओवल्यूशन द रैप्चर द फॉलिकल्स, वो क्या होता है सर, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो टूट जाती हैं, और उसी के बाद इधर कौन सा बन जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल टूटने के बाद इधर बनते हैं, कौन सा बनते हैं, और उसके बाद वो टूट के बनती है क्या सर, पोलर बॉडी बनती है, ठीक है ना। द आफ्टर द ओवल्यूशन रैप्चर द फॉलिकल्स एंड कन्वर्टेड द स्ट्रक्चर्स दैट इज कॉल्ड कॉर्पस लूटियम, और जो रैप्चर होती है उसके बाद जो बनती है उसको कॉर्पस लूटियम भी कह सकते हो। भी चीज सिक्रेटेड मेनली द प्रोजेस्टेरॉन, जो कि मेनली रूप से देख नहीं रहो, वो सर्ज जो ऐसे कर दिखा, ऐसे आता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ता है, तो यही तो है प्रोजेस्टेरॉन। फिर कॉर्पस लूटियम बन गया, उसको फिर प्रोजेस्टेरॉन क्या करती है सर, अपने मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस द वाइड रेंजिंग एक्शंस सच as the stimulation of the growth and activities the female secondary sex organ and development the growing और the ovarian follicle। क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन है जो कि प्रोड्यूस करती है एक्शन, और स्टिमुलेट किससे क्या करती है सर, ग्रोथ का, किसी का स्टिमुलेट करती है सर, ग्रोथ का, और फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का भी वो ग्रोथ करने का काम करती है, डेवलपमेंट करने का काम करती है। किसका डेवलपमेंट सर, तो जो फॉलिकल्स हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग सर, फॉलिकल्स जो जानते हैं, फॉलिकल्स कहें तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाला फॉलिकल्स। ये सब फॉलिकल्स आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो 12th का चैप्टर में हम लोग को इस हमको बहुत विस्तार से पढ़ना है। अपेरेंस ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, हाई
पिच वॉइस। इस समय लड़की लोग में हाई पिच वॉइस होती है, जबकि बॉयज़ में क्या होती है सर, लो पिच वॉइस होती है। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, और यही है जो कि मेमोरी ग्लैंड को भी डेवलप करती है। ईस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, और ईस्ट्रोजन रेगुलेट करती है कौन सा सर, उसमें एंड्रोजन रेगुलेट कर रही थी, इसमें कौन कर रही है सर, ईस्ट्रोजन कर रही है फीमेल सेक्स बिहेवियर का। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट द प्रेगनेंसी, पी से ऐसे याद रखिएगा, ये आया हुआ है आकाश का टेस्ट में। प्रोजेस्टेरॉन पी से पी ऐसे याद रखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन किस मेंटेन करती है सर, प्रेगनेंसी में। प्रोजेस्टेरॉन आल्सो एक्ट एज द मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड को भी प्रोजेस्टेरॉन एक्ट करती है। And the stimulate of the formation of the alveoli, and stimulate the formation of alveoli sac structures store the milk। देखिए alveoli sac में ना, alveoli sac को भी वो क्या करती है सर, मेंटेन स्टोर मिल्क करने का और सिक्रेशन करने का भी काम ये मदद करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है कि हार्मोन्स ऑफ द हार्ट, किडनी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ऐसे हार्मोन्स की बात करेंगे ना, देखिएगा जो हम पहले जो कल लेक्चर बनाए ना उसमें देखिएगा हार्ट बोले तो उसमें बोले थे ANF, तो देखिए यही वाली लाइन बोले थे, हम गौर नहीं किए होंगे। तो अब ये ऐसे पढ़ेंगे ना कि अब हार्मोन्स है ना जो कि हार्ट में, किडनी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ये सब में भरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नाउ यू नो अबाउट द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या तुम इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानते हो? बहुत अच्छे से जानते हैं। देयर द हार्मोन्स, हाउएवर द मेंशन एरियल हार्मोन्स आर आल्सो सीक्रेटेड बाय द सम टिश्यू। ठीक है, कुछ टिश्यू है जो कि सीक्रेट करती है हार्मोन्स, सही बात है। विच आर नॉट इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं भी होते हैं, वो भी हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। एक्सेप्शन वाला है, अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे कि इंडोक्राइन वाला होते हैं जो कि अस्थि का प्रोड्यूस करती है सर, हार्मोन्स का प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं ना जो कि नहीं भी हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, फिर भी क्या हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट, हार्ट का आर्टरी वाला पार्ट, वेंट्रिकल्स बाल, आर्टरी बर्ड दिख रहा है माइंड में, आर्टरी बर्ड जैसे ऐसे होते हैं ना बाबू, हार्ट ऐसे होते हैं ना, तो ये आर्टरी बाल होते हैं, तो वहाँ से एक हार्मोन्स निकलती है सर, सीक्रेट होती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेप्टाइड हार्मोन्स। वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है पेप्टाइड बॉन्ड के लिए। वो कौन सा हार्मोन्स निकालती है सर, ANF। तो ये तो सबको याद रहता है, ANF सबको याद है, हाँ सबको याद है। याद कहाँ नहीं है कि सीक्रेट कहाँ से होती है, तो ये कहाँ से सीक्रेट होती है सर, आर्टरी का बाल से, आर्टरी का दीवार से। ठीक है, विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, जो कि क्या काम करती है सर, जब प्रेशर बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में आता है तो उसको क्या करने का काम करती है सर, डिक्रीज करने का काम करती है। व्हेन द ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड, ANF इज सीक्रेटेड बाय द कॉज ऑफ द डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स और रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। जब हमारे शरीर में या हार्ट में जब तेज़ी से हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाती है, तो ANF निकल जाती है। ANF क्या करती है सर, सीक्रेट करती है, और सीक्रेट करके क्या करती है, वो उसको डायलेट करती है। जैसे फूल पटाते हो गए पाइप से, तो ज़्यादा दूर प्रेशर बनाना था तो क्या करते थे, पाइप कैसे करके चाप देते थे, तो पानी दूर तक के जाता था, तो उसमें प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा। उसी को हम लोग को प्रेशर कम करना है, तो उस पाइप उसको क्या करेंगे, साइज को क्या कर देंगे सर, इंक्रीज कर देंगे। बस वही करती है ANF कि साइज को कब इंक्रीज करना है, वेन्स आर्टरी कैपिलरी का, और कब इसको डायलेट करना, यानी क्या रोटा का और वेना कावा के दोनों का क्या करती है सर, रेगुलेट करने का काम करती है। आगे बढ़ जाए, एक बहुत बड़ा इसको बारे में हम लोग पढ़ लें, इसको समरी लिख देता हूँ। ये कहाँ से, ये क्या है सर, ये हार्मोन्स है। कैसा हार्मोन्स है, पहले ये निकलता कहाँ से, आर्टरी वाल से। क्या निकलती है सर, ANF। क्या इसका काम है सर, इसका काम है ये प्रेशर को मेंटेन करना, प्रेशर को मेंटेन करना। कैसे मेंटेन करती है, तो इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज करके किसका, विसल्स का। विसल्स का है तो सवागी, आर्टरी, कैपिलरी और वेन। इसका हेड का कौन, अरोटा हो, क्या इसका हेड का वेना कावा हो गया। इस तरीके से इसका समरी हो गया इतना दूर का। आगे बढ़ते हैं। द जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स किडनी प्रोड्यूस द पेप्टाइड हार्मोन्स दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइटिन्स। इरिथ्रोपोइटिन से भी एक क्वेश्चन आया होता ना, दिखाया था आपको। जस्टाग्लोमेरुलर है सेल्स है, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स है जो कि किडनी का प्रोड्यूस करती है, जो कि पेप्टाइड हार्मोन्स है, उसको क्या कहते हैं सर, इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। ये भी पेप्टाइड ही हार्मोन्स है। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है सर, किडनी में। कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वो कहाँ पे हो रहा था, हार्ट में। ये कहाँ पे सर, किडनी में। व्हिच स्टिमुलेट्स द
एरिथ्रोपोइटेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। और ये एरिथ्रोपोइटिन फॉर्मेशन कहाँ पे होती है सर? किडनी में होती है। और एक काम क्या करती है सर? आरबीसी को बनाने में काम करती है। इंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और ये इंडोक्राइन सेल्स है। इंडोक्राइन सेल्स बोल रहे तो आपको समझ में आ रहा होगा। इंडोक्राइन सेल बोले तो जो कि ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस डायरेक्ट कहाँ कर रहे थे? ब्लड में कर रहे थे। वैसे कोशिका जो उपस्थित होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, वैसे वैसे ये हम लोग को लग रहा था ना कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता था। देख रहे हो ये सब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी क्या होते हैं सर? प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करती है सर? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सीक्रेटेड द 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन। लो सीखो कितने सर? 4 मेजर। कितने? 4 मेजर। कौन कौन सा? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलियोसाइटोकिनिन, जिसको सी ये सब आ जाता है ना एग्जाम में, कसम से कर रहे हैं एग्जाम में आता है ना तो लगेगा खाली क्या ना कि पढ़े हैं, देखा हुआ वर्ड है, लेकिन गलती हो जाता है अब कुछ नहीं करता। ये सब से ना डायरेक्ट ही लाइनें देता है, डायरेक्ट रहता है, एनसीईआरटी का लाइन रहता है। के गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी। ठीक है, तो ये सब कहाँ का है सर? सब किडनी का है। और इस सब का सब किस चीज़ में मदद करती है सर? आरबीसी का फॉर्मेशन करने में। और ये कितने हैं सर? 4 है। कौन कौन है सर? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलियोसाइटोकिनिन, जिसको सी, इसको तो कभी कभी फुल फॉर्म दे देता है, सीसीसी के का फुल फॉर्म। ठीक है, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी जीआईपी। ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो गैस्ट्रिन एक्ट एज द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए ये नाम से ही पकड़ा गया। गैस्ट्रिन का क्या काम? 4 हो गया, 4 हार्मोन। तो चारों के बारे में हम लोग लिखते चल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या करती है सर? HCl का प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एंड पेप्सिनोजेन। और एक और क्या करती है सर? पेप्सिनोजेन का फॉर्मेशन करती है। एंड सिक्रेटिन, सिक्रेटिन का क्या काम है सर? सिक्रेटिन का क्या काम है सर? तो सिक्रेटिन का काम है क्या सर? सिक्रेटिन एक्ट एज द इंडोक्राइन एक्सोक्राइन पेनक्रिया। ये सिक्रेटिन है जो कि देखिए हम बोले थे ना कि इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरीका काम करती है। तो ये लो, ये है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन है। ठीक है ना, पेनक्रियाज का। और ये स्टिमुलेट्स किससे करते हैं सर? वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट आयंस। किस चीज़ का सर? ये किस चीज़ का सर? वाटर और कार्बोहाइड्रेट। देख रहे हो आपको हम कितना मदद कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। नहीं कि आपको इतना ना पढ़ के मन करा था, खाली इसको भी आप यदि यहाँ अच्छे से सुन रहे हो या तो बाद में रिवीजन करना चाहते हो तो इसी को वीडियो को चालू कर लो। रियलिटी यही है। बाकी तो तुम 4 घंटा 5 घंटा के यूट्यूब पर वीडियो ठगने वाला बैठा ही है, एकदम 100% बैठा हुआ। वहाँ पे जाकर देखिए अपना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 40 से 45 मिनट में आपको रिवीजन हो जा रहा है 1 से 2 चैप्टर, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन हम वो सब नहीं है, कोई नहीं प्रमोट कर रहे हैं खाली लाइक एंड सब्सक्राइब, वो सब नहीं है। जो है जो रियलिटी है, 10 मिनट देखिए, 5 मिनट देखिए, उसके बाद न समझ में आए तो फिर आगे बढ़िए, समझे। एक्सोक्राइन्स एंड द स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ द वाटर। ये तो लिख ही दिया ना मैंने। ठीक है, के। अब चलिए, ये पहला था सर, ये दूसरा था, ये तीसरा। के सर एक्ट एज द बोथ पेनक्रियाज एंड गलब्लैडर। ये दोनों का काम करेगा, ये दोनों पर काम करता है। किसको पर सर? पेनक्रियाज। यही वजह से आपको हम करने का रहते हैं, लेकिन आपको बदल मैं ही कर दे रहा हूँ। गल ब्लैडर। ठीक है, ये दोनों का काम, दोनों पर काम करेगी गल ब्लैडर। एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ द पेनक्रियाटिक और जूस। और इसको ये कहेगा, इसको कहेगा क्या कि तुम पेनक्रियाटिक जूस को बनाओ, पेनक्रियाटिक जूस को बनाओ। और इसको क्या कहेगा सर कि गैस्ट्रिक बाइल जूस को बनाओ, बाइल जूस को बनाओ। तो ये सब कैसे बना रहा है, किसको कहने में बना रहा है, पता चल रहा है? सीसी के। इसको बारे में फुल फॉर्म नहीं को याद रखता, तो ये दोनों पे काम करता है सर। देखिए ऐसे याद रखिएगा, सी है तो अच्छा नहीं सॉरी चेन्नई सुपर किंग क्या है? CSK है। अच्छा तो छोड़िए, कुछ ट्रिक अपना अनुसार से बना सकते हो। क्या है बना सकते हो सर? है कुछ माइंड में, बनाइएगा कभी। तो ये दोनों पर काम करता है, पेनक्रियाज पे और गल ब्लैडर पे। कुछ माइंड में लगा ट्रिक बोलिए। तो देखिए ऐसे भी याद इसको रख सकते हैं, कैप्टन कूल किंग से। तो उसको पेनक्रियाज, गल ब्लैडर, उसमें उतना बड़ा खिलाड़ी, उसमें कोई डिजीज रह सकता है? नहीं रह सकता। तो उसमें पेनक्रियाज है, गल ब्लैडर है। पाकिस्तान से मैच हो रहा है, ऐसे याद रखिए, पाकिस्तान से मैच हो रहा है तो वहाँ पे पूरा उसको एक गाली गलौज करते रहता है, तो कौन
तभी वो कैप्टन कूल है जो कि काफ़ी एकदम शांत रहता है। तो ऐसे याद रखिए कैप्टन कूल किंग है जो कि पाकिस्तान से मैच हो रहा फिर भी गल निकल हो यानी कि गल ब्लडर है ना, फिर भी सब ऐसे ऐसे करके ध्यान में कैसे करके ध्यान में रख लो, एकदम कैसे नो ट्रिक बना दो। सीसी केवला हो गया, दोनों पर कैसे कम कर रहा है जीआईपी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब चौथा बोलिए सर, चौथा कौन है सर? गैस्ट्रिक जीआईपी की बात होगी अब। कहाँ पे? यहाँ था जीआईपी इनहिबिट द गैस्ट्रिक सीक्रेशंस एंड मोटिलिटी। ये कैसे में काम करती है सर? जीआईपी इनहिबिट द गैस्ट्रिक सीक्रेशंस और ये मोटिलिटी। और ये क्या करती है? जीआईपी क्या करती है सर? ये इनहिबिट करती है किसका? गैस्ट्रिक सीक्रेशन का। गैस्ट्रिक सीक्रेशन करने का मतलब क्या है सर? कि हमारे शरीर में ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस बन रहा है तो इसको इनहिबिट करेगा। ये क्या करेगा सर? इनहिबिट करेगा। इसको नाम से ही पता चल रहा, जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, तो गैस्ट को इनहिबिट सेवरल द अदर नॉन इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये भी है जो कि कैसा है सर? एक्सोक्राइन है, नॉन इंडोक्राइन यानी कि एक्सोक्राइन है, ठीक है। सीक्रेट द हार्मोन्स कॉल्ड द ग्रोथ फैक्टर। ये भी ग्रोथ फैक्टर में काम, ग्रोथ हार्मोन्स निकाल। दिस फैक्टर द इसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू ऑफ द रिपेयरिंग और रीजनरेशन। और जीआईपी से ही हम लोग इसी से रीजनरेशन का भी थोड़ा सा रीजनरेशंस वाला और रिपेयर वाला भी काम होता है। इस हमको आपको काम है अच्छा से लिखना, टाइम दे के इसको पढ़ रख, समझे? चलिए आगे बढ़ें। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शंस। अब दोनों के बारे में, दो हार्मोन्स का एक्शन हम लोगों को पढ़ना। अच्छा बड़ा वीडियो बन गया फिर में। हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर द इफेक्ट्स टू द टारगेट टिश्यू। हार्मोन्स प्रोड्यूस करो और इफेक्ट कीजिए टारगेट टिश्यू पे बाय द बाइंडिंग द स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड द हार्मोन रिसेप्टर। वो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। वो टारगेट टिश्यू पे डायरेक्ट जाके करते हैं। इसको से यहाँ से इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, इसका दोनों का डायग्राम से ही क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है ना। तो फिर पढ़ना तो पढ़ेंगे अच्छे से। हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर द इफेक्ट ऑफ देयर द टारगेट टिश्यू। इसका इफेक्ट हार्मोन्स का कहाँ पे दिखेगा सर? टारगेट टिश्यू पे दिखेगा बाय बाइंडिंग द स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड द हार्मोन्स रिसेप्टर्स। और वो क्या होते हैं सर? हार्मोन को क्या करते हैं? वो एक बाइंडिंग साइट होती है। जैसे ये सब मैं बोल रहा हूँ, समझाओ तो पहले ही क्या देखिए, ये क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या कह रहा है कि ये है ना, जैसे यहाँ पे बाइंडिंग साइट है तो ये आके यहाँ पे सटा रहा, ठीक है ना। तो ये रिसेप्टर है तभी ना रहा। जैसे हम यहाँ पे आगे पढ़ा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना, यहाँ पे आपको पढ़ना ही नहीं रहता। आप 12th 11th क्लास के रहते ही नहीं, तो कैसे आप पढ़ पाते? तो यहाँ पे बाइंडिंग रिसेप्टर हो रहा है, बाइंड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसका रिसेप्टर है, इसका यहाँ पे ज़रूरत है, तो इसे वो कह रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा डायग्राम कैसे रिसेप्ट करता है, कब दो कंडीशन यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। वही दोनों कंडीशन के हम लोग यहाँ पे और वो पिछड़ा वाला दो कंडीशन बनता है, दोनों मिला के, दोनों डायग्राम मिला के, ठीक है ना। तो वही दोनों बारे में हम लोग क्या करना सर? हम लोग विस्तार से पढ़ना, अब ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या है सर? हार्मोन्स रिसेप्टर है। कैसा सर? किताब को फट जाएगा क्या? ये क्या है सर? ठीक है, हार्मोन्स रिसेप्टर लोकेटेड द टारगेट टिश्यू। जहाँ पे जैसे हमको यहाँ पे पढ़ाना था, हमें ऐसा थोड़ी है कि बगल वाला घर में जाकर पढ़ाना, ये उधर पर जहाँ पे है टारगेट, जहाँ पर तो वो बाइंड वहीं पे करेगा जहाँ पे उसको बाइंडिंग साइट रहेगी। लोकेटेड द टारगेट टिश्यू ओनली, सिर्फ टारगेट टिश्यू पे। हार्मोन्स रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। हार्मोन्स रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होती है सर? सेल मेम्ब्रेन। देखिए मैं ऐसे, देखिए सेल ही मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। ये जो लेयर है किसी का सर? सेल मेम्ब्रेन का ही लेयर है, मेम्ब्रेन का, टारगेट सेल्स आल्सो कॉल्ड द मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर। और हार्मोन्स जहाँ पे रिसेप्टर जहाँ पे प्रेजेंट होती है ना सेल मेम्ब्रेन पे, उसे वो क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर। एंड देयर द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल कॉल्ड द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और जिसका रिसेप्टर इनसाइड द सेल हो, मेम्ब्रेन पे नहीं हो, इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है, उसको कौन सा कहते हैं सर? इंट्रासेलुलर। देखिए नाम से पता चला, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर नहीं, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर क्या है? तो सेल के अंदर। और एक तो देख लीजिए कहाँ पे है सर? सेल के सरफेस यानी कि सेल मेम्ब्रेन पे ही है। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर, जिसको अंतर वाला होता है वो कौन सा? जनरली उसको कौन होता है सर? न्यूक्लियस रिसेप्टर होता है। कहा है कि न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट कहाँ होती है? इनसाइड द सेल होती है। बाइंडिंग है हार्मोन्स टू रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये रिसेप्टर होता है जो कि लीड्स करती है, फॉर्मेशन करती है किसी जैसा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का है तो थोड़ा सा जो जटिल है, जो जिसका समझना, जिसको प्रोसेस है, जिसका सिंपल ना हो, हल्का सा क्या हो सर? कॉम्प्लेक्स हो। तो दो को कहीं बात करेंगे यहाँ पे, कौन कौन? एक एस्ट्रोजन वाला
बात करेंगे, एक मेल वाला काम करेंगे, एक फीमेल वाला, एक तरीके से कह सकते हो। नहीं, वैसा नहीं है। स्टेजोन देखिए ना कौन कौन हार्मोन्स है। एफएसएच की बात हो रही है और ईस्ट्रोजन का बात हो रही है, दोनों तो फीमेल है। ईस्ट्रोजन का काम हो रही है, एक एफएसएच की बात हो रही है। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक वन हार्मोन्स ओनली एंड द हेंस द रिसेप्टर स्पेसिफिक। प्रत्येक हार्मोन्स के लिए अपना अपना एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होता है। ये जैसे होम ट्यूशन में क्या होता है, ईच स्टूडेंट के लिए ईच टीचर होता है, ईच स्टूडेंट के लिए ईच टीचर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ईच हार्मोन्स के लिए ईच रिसेप्टर होता है। ऐसे ध्यान में रखिएगा, स्पेसिफिक होता है। हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टू लीड्स द सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस टू द टारगेट टिश्यू और वो टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड hence the physiological functions are regulated the hormones। और वो रेगुलेट करती है अपना हार्मोन्स और उसका अपना जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करते हैं। ऑन दिस बेसिस देयर द केमिकल नेचर हार्मोन्स कॉल्ड द डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप। और उसको कितने भागों में बांट दिया गया सर, डिवाइडेड इनटू ग्रुप, टू नहीं हम मनमास लगा दिए, डिवाइडेड इनटू ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप में बांटा गया। लास्ट है, अब देखिए ये लास्ट पेज है थोड़ा सा, तो ये कौन सा पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, नाम सुनिए, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, नहीं सॉरी, पेप्टाइड अलग, पेप्टाइड तो हम लोग को पता चल गया कौन सा, प्रोटीन वाला जो बॉन्ड। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड करने मतलब एक से ज़्यादा, पेप्टाइड कहें तो एक, पॉलीपेप्टाइड कहें तो एक से ज़्यादा बॉन्ड, और प्रोटीन, हार्मोन्स। ये तो हमने पहले ही से जाना, पेप्टाइड पी से हार्मोन्स, प्रोटीन वाला, तो ऐसे याद रखिए। तो कौन है सर, इंसुलिन और ग्लूकोगॉन। पेप्टाइड बॉन्ड कौन है सर, इंसुलिन और ग्लूकोगॉन, एकदम ऐसे कर लीजिए, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ये सब क्या है सर, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है। पिट्यूटरी ये सब समझाने का दिक्कत है, पहला लेक्चर में समझा दिया गया है। देखिए अधिकतर चैप्टर को हम लोग 2 लेक्चर में ख़त्म कर दिए, ये भी बात बड़ी बात है नहीं। तो हम कल गिन रहे थे तो हम लोग अच्छा खासा चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है ना। तो 10 चैप्टर होगा ना, तो हम लोग सोच रहे हैं ना कि 10 चैप्टर के साथ साथ एक बार पूरा वन शॉट कर देते हैं, 3-4-5 घंटा के, जो भी घंटा के बन सकते हैं, पूरा समझाते हुए चल जाऊँगा। आप भी दम, हाँ लाइव का, वो लाइव रहेगा, हाँ सही बात है, वो लाइव रहेगा। लाइव रहे तो कैसे, इन लोग तो सब सब्सक्राइब ही इतना करते रहे कि वो दिक्कत है बात, 50 को तब तो पहले। तो स्टेरॉइड्स, कॉर्टिसोल, स्टेरॉइड्स में कौन है सर, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरोडियल और प्रोजेस्टेरॉन्स, ये सब नाम याद कर लीजिएगा। आयोडोथायोडीन, थायराइड हार्मोन्स, इसमें से यही सब देख रहे हो ना, नीट हार्ड नहीं है, इतना सेंटेंस है, इतना बड़ा है कि आदमी ये नहीं याद करेगा तो उन्हें वाला भूल जाता है, उन्हें वाला याद करता तो इधर वाला भूल जाता है। इसको समझने का कोई चीज़ है यहाँ पे, याद करने का चीज़ है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव, तो इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन सब समझाए थे, तो वहाँ पे कौन था, इपिनेफ्रिन था ना, वो वाला। हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विथ द मेम्ब्रेन्स बॉन्ड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल्स। कभी कभी क्या होते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं जो कि इंटरेक्ट नहीं कर पाती मेम्ब्रेन बॉन्ड्स को और रिसेप्टर को, नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल, टारगेट सेल तक के वो इंटर नहीं कर पाते हैं, जहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। बट द generated second messengers called the cyclic AMP IP3 Ca++, ठीक है। Ca++ समझ गया, वो कंप्यूटर वाला नहीं, कैल्शियम 2+ का बात हो रही है। और IP3 AMP ये सब का सब क्या है कि कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं पहुंच पाते हैं, वो वाला है ना, डू नॉट इंटर द टारगेट सेल बट द जनरेट द सेकंड मैसेंजर्स। ये लोग क्या होते हैं जो कि ये सब जो हार्मोन्स का नाम बोल रहा हूँ, वो टारगेट सेल तक एक क्वेश्चन आता है, टारगेट सेल वाला आता है। हाँ, इसका मतलब समझ रहे ना कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो टारगेट सेल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन ये टारगेट सेल तक पहुंचते हैं कब, सेकेंडरी मैसेंजर के अनुसार से। यहाँ पे देखिए ये टारगेट सेल तक पहुंचे, लेकिन इसमें कौन सा काम किया सर, सेकेंडरी मैसेंजर का काम किया है, ठीक है ना, वो वाला समझाने का प्रयास कर रहा है। चलिए, which turns the regulator the cellular metabolisms, और वो क्या करते सर, रेगुलेट क्या करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म की फिगर the hormones which interact with the intercellular receptor, the steroids, hormones, iodothyronines, hormones which interact with the intercellular receptor से कौन सा है सर, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स,
नीन्स एक्सेट्रा मोस्टली रेगुलेट द जीन्स एक्सप्रेशन। यह मोस्टली क्या करती है, जीन की एक्सप्रेशन करती है और द क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंट्रैक्शंस ऑफ हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये क्या होते हैं सर, हार्मोन्स का रिसेप्टर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं विद द जीनोम्स कॉम्युलेटिव बायोकेमिकल्स एक्शंस। कॉम्युलेटिव बायोकेमिकल वो जो एसोसिएटिव कॉम्युलेटिव वाला दो को जो हम लोग जानते हैं, रिजल्टेड द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ द इफेक्ट्स। ठीक है ना। तो ये इतना लाइन नहीं है, जे लाइन है, ईडी हार्मोन्स को याद रखिए, कौन सेकेंडरी मैसेंजर का जिसका रिक्वायर होता है, किसको नहीं होता। जैसे ये हार्मोन्स है, ये डायरेक्ट आया, रिसेप्टर इसको बाइंड कर लिया। ये किसका सेल मेम्ब्रेन है सर, ओवरी का है, ओवरी का सेल मेम्ब्रेन है। ये किया, रिस्पॉन्स कर लिया, रिस्पॉन्स बन भी दिया और ये जनरेट कर दिया सेकेंडरी मैसेंजर। देखिए सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कर रहा है AMP-IB3, और वो इसको पहुंचना कहाँ था तो बायोकेमिकल रिसेप्टर और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ओवेरियन ग्रोथ। इसको क्या काम था, एफएसएस को क्या काम था, एफएसएस को क्या काम था, ओवरी का ग्रोथ को करना था। टारगेट सेल कहाँ था, ओवरी के सेल तक पहुंचना था, टारगेट सेल था, लेकिन वो डायरेक्ट पहुंच पा रहा था, नहीं पहुंच पा रहा था। तो रिस्पॉन्स वन यहाँ से जनरेट हुआ, फिर ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स लिया और फिर ये क्या किया सर। चलिए ये वाला ग्राफ देखिए, ये हार्मोन्स है, कौन है सर, एस्ट्रोजन है। ये किसका मेम्ब्रेन है, यूटेराइन ऑफ द यूटेराइन सेल वॉल का, यानी कि इंडोमेट्रियम, मेजोमेट्रियम, ईपी कौन है, इक्टो मेजो इंडो, इक्टो मेजो इंडो से बोला हूँ, इक्टो मेजो इंडो वाला होते हैं। तो वो वाला तो यूटेराइन मेम्ब्रेन का है। तो ये आया, ये इसको कोई रिसेप्टर नहीं, ये डायरेक्ट कहाँ पे आया सर, यहाँ पे आया, हार्मोन कॉम्प्लेक्स तक आया। ये न्यूक्लियस के पास चला गया, न्यूक्लियस से ये कॉम्प्लेक्स बनाया, इसको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आया और ये हार्मोन्स कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर पर है। जीनोम्स से mRNA से प्रोटीन, और प्रोटीन से जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टिश्यू ग्रोथ का डिफ्रेंशिएट किया। कोई दिक्कत है, हम लोग का ये चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं सर, तो ये याद रखिएगा कि इसको लिए सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत होती है, जबकि ईस्ट्रोजन के लिए सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं होता है। सेकेंडरी मैसेंजर का जो होकर उसको कहाँ पे टारगेट से रहता है, तो ओवेरियन का ग्रोथ करने का। और यहाँ पे अब सीताराम क्यों गा रहे हो, ये वाला हो गया। ठीक है, ये चारों हार्मोन्स का ये कर दिए हम लोग, और ये कॉर्पस लूटियम कैसे कैसे, और ये वाला ये नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर याद कर रहा है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है।